जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले जितने भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए इससे पहले वाले वो जाके कर लेना। अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आप स्पेशल तैयारी करो तो ठीक है, उसके लिए सभी रामबाण क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको अच्छे तरीके से रिविजन करते रहना। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास के बारे में। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि जो भी क्वेश्चन बताते हैं ये आपके एग्जाम में क्या झारखंड के किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करना। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल से थे। चलिए बताइए कौन से पार्टी से थे। बीजेपी से यानी भारतीय जनता पार्टी से, जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस से, या फिर आपका स्वतंत्र से। चलिए बताइए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो थे ये कौन से राजनीतिक दल से थे। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, और ये भी बताना है दोस्तों कमेंट में कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब तक रहा था ये भी आपको बताना है। साथ ही बता दें अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बीजेपी से तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो कि आपका 1 नवंबर 2000 से लेकर आपका मार्च 2023 तक जो है इसका मार्च 2003 तक जो है इसका क्या रहा था दोस्तों, तो ये इसका जो है कार्यकाल रहा था बाबूलाल मरांडी का, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जो है राजनीतिक दल से नेता थे। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। बताइए मधु कोड़ा को, अर्जुन मुंडा को, शिबू सोरेन को, या फिर आपका हेमंत सोरेन को। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी का, एसएससी का कोई भी एग्जाम का, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो या झारखंड उत्पाद सिपाही का हो या झारखंड एसआई का हो या फिर दोस्तों झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का हो, तो वो सारे रामबाण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों शिबू सोरेन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिबू सोरेन। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के अगर बात किया जाए, झारखंड के तीसरे आपका अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री जो है ये आपका शिबू सोरेन को जो है नियुक्त किया गया था दोस्तों। और याद रखना यहाँ पे कि 2 मार्च 2005 से लेकर आपका 12 मार्च 2005 तक इसका जो है कार्यकाल रहा था तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, जो झारखंड कि जो है आपका जेएमएम के पार्टी के जो है संबंधित नेता थे, यानी जेएमएम। ठीक है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे कौन, और शिबू सोरेन, आप याद रखना। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताइए पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने आपका 2013 के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। चलिए बताइए, ऑप्शन है आपका शहीद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, शहीद शिवते राजी, या फिर आपका बिरसा मुंडा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोस्तों झारखंड का एसआई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है 2017 का, चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों जो आपको झारखंड पुलिस के किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में, किन्हीं ना एग्जाम के शिफ्ट में पूछा जा चुका रहेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, बस आप अच्छे तरीके से सारे प्रैक्टिस को रिविजन करते रहना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो शहीद अहमद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि आपका जेएससीए का जो है उद्घाटन वर्ष 2013 में जो है गवर्नर शहीद अहमद द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के जो है किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। चलिए बताइए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के किस निर्वाचन क्षेत्र से जो है आते थे। रामगढ़ से, रांची से, जमशेदपुर से, या फिर आपका धनबाद से। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों रामगढ़ से, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि झारखंड के जो है पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो कि आपका झारखंड के जो है रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। और याद रखना इनका कार्यकाल जो रहा था दोस्तों ये 2000 से लेकर आपका 2003 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। और याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2019 में अगर बात किया जाए तो धनवार विधानसभा से जो है जीत हासिल किए थे कौन, बाबूलाल मरांडी। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है। और मैसेज करते ही दोस्तों आप अच्छे तरीके से आप
ये पेड पीडीएफ लेके आप 100% सिलेक्शन तक जा सकते हो। ठीक है, चलिए पूछा गया तो सन 2000 में जो है झारखंड के गठन के बाद जो है निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में जो अपनी सेवा दी है? बताइए, रघुवर दास, शिबू सोरेन, द्रौपदी मुर्मू या फिर आपका प्रभात कुमार। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोस्तों जे एसएससी का दोस्तों आपका आईआरबी जनरल गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों प्रभात कुमार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि इस वर्ष 2000 में जो है झारखंड के गठन के बाद जो है ये प्रभात कुमार ने जो है आपका राज्यपाल के रूप में जो है अपनी सेवाएं दी हैं झारखंड में। और ये दोस्तों वह याद रखना, ये दोस्तों आपका वर्ष 1963 बेच के जो है आईएएस अधिकारी थे। और याद रखना वह दोस्तों याद रखना कि 15 नवंबर 2000 से लेकर आपका 3 फरवरी 2002 तक जो है झारखंड के राज्यपाल रहे थे। कौन? प्रभात कुमार। और याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन ने जो है अभी झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में जो है 18 फरवरी 2023 को जो शपथ ग्रहण किया है। कौन? सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से झारखंड के केवल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास या फिर आपका मधु कोड़ा। बताइए तो यहाँ पे खोड़ा के जगह आप कोड़ा कर लेना। ठीक है, खोड़ा की जगह आप मधु कोड़ा कर लेना, ये आपका सटीक हो जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 111 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर पता है तो देने का जरूर आप प्रयास करना। बहुत सारे बच्चे जो है हर क्वेश्चन का, हर प्रैक्टिस सेट का हर क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे समझदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपका भी सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों रघुवर दास, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रघुवर दास जो कि आपका झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे और वे दोस्तों वर्ष 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ जो है सक्रिय राजनीति में आए थे। कौन? रघुवर दास। ठीक है, ये रघुवर दास जो है ये आपका दोस्तों बीजेपी के नेता हैं। ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो है संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या फिर आपका 4 है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में जो है दोस्तों याद रखना कि एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितना है। अगर ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, सटीक आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे झारखंड विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 1 है। और वर्तमान में दोस्तों याद रखना कि एंग्लो इंडियन के जो है मनोनयन के को जो है बंद कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में भी एंग्लो इंडियन के जो है मनोनयन को जो है बंद कर दिया गया है। आप याद रखना और इसके सदस्य कितने हैं? तो 1 है। आप बिल्कुल 1 सेलेक्ट किए तो सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना कि जो भी बच्चे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो आप अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस सेट कर लेना और ये पेड पीडीएफ ले लेना। ठीक है, जो हमारे व्हाट्सअप में मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है, और साथ ही बता दिया जाए कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए 112 का राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में जो है कौन से सत्र नहीं होता है? ग्रीष्मकालीन, मानसून, शीतकालीन या फिर आपका बजट। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये झारखंड के 2 एसआई में पूछा जा चुका है, सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों ग्रीष्मकालीन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड विधानसभा में जो बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है। और याद रखना दोस्तों ग्रीष्मकालीन सत्र का जो है कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री डैश निर्वाचित क्षेत्र के जिसे आपका विधानसभा सदस्य हैं? जमशेदपुर पूर्व से या फिर आपका जमशेदपुर पश्चिम से या फिर आपका रांची से या फिर आपका धनबाद से। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर ए का बारे में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जमशेदपुर पूर्व से, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना दोस्तों कि प्रश्न काल के अगर दौरान पूछा जाए कि प्रश्न में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, उसके अनुसार अगर पूछा जाए, तो बताना है दोस्तों कि झारखंड के मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र जो कि आपका जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र था। और याद रखना कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और याद रखना दोस्तों जो कि आपका वरहेट निर्वाचन क्षेत्र से जो है निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? मधु कोड़ा,
खोड़ा की जगह दोस्तों आप कोड़ा कर लेना, ठीक है। बस मिस टाइप हुआ है, आप अच्छे से कोड़ा कर लेना यहाँ पे, ठीक है। का की जगह खा की जगह का कर लेना। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या फिर आपका हेमंत सोरेन। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों शिबू सोरेन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि रघुवर दास जो कि आपका 30 दिसंबर 2009 से लेकर आपका 29 मई 2010 तक जो है झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे। और याद रखना दोस्तों कि उस समय जो है शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। और याद रखना दोस्तों कि टाटा स्टील कंपनी में जो है रघुवर दास काम कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रघुवर दास जो है दोस्तों ये टाटा स्टील कंपनी में काम कर चुके हैं। और याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1995 में, कब दोस्तों डेट आप जरूर याद रखना कि वर्ष 1995 से जो है आपका जमशेदपुर ईस्ट सीट से जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो कौन, रघुवर दास, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब जो है आपका अस्तित्व में आया था। सन 2000 में, 2001 में, 2004 में या फिर आपका 2006 में। चलिए बताइए। और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उसका भी सिलेक्शन हो सके झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फॉलो नहीं किए, तो जाके अभी फॉलो कर लेना। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 116 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 2001, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2001 में जो है अस्तित्व में आया था, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि झारखंड के किस विभाग में जो है गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं। कोल्हान में, दक्षिणी छोटा नागपुर में या फिर आपका उत्तरी छोटा नागपुर में या फिर आपका पलामू में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। बस आप अच्छी तरीके से जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएं वो प्रैक्टिस सेट करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। चलिए बताइए। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। अब जाके व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और ये पेड पीडीएफ लेके एक बार रिवीजन करके एग्जाम से पहले जाना, ठीक है। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिले छूटेगा, ठीक है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों पलामू, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे सही किए होंगे ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के जो है पलामू डिवीजन में जो है गढ़वा और आपका लातेहार जिले आते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि इनमें से कौन सा शहर जो कि आपका सरायकेला खरसावां जिले का जो है मुख्य जिला जो है मुख्यालय है। बताइए, सरायकेला, सराय या फिर आपका सेरे या फिर आपका केला। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों सरायकेला, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि अगर झारखंड का सरायकेला शहर जो कि आपका सरायकेला खरसावां जिले का जो है मुख्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है झारखंड के किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का जो है नेतृत्व किया था। 2008 में, 2007 में, 2009 में या फिर आपका 2010 में। चलिए बताइए। अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 2009 में, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है झारखंड में वर्ष 2009 में जो है भारतीय आम चुनाव का जो है नेतृत्व में आया था, ठीक है। ये दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है। अगर बात किया जाए तो ये आपका 2009 में मुख्यमंत्री थे, कौन, रघुवर दास, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से पूछा गया कि वर्ष 2000 में जो है राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के थे। 2, 3, 4 या फिर आपका 5। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं दोस्तों कि जब से आपका झारखंड अलग हुआ है तब से दोस्तों आपका 6 मुख्यमंत्री हैं, और 6 मुख्यमंत्री में से जो है कितने जो है ये बीजेपी से हैं, ठीक है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, ठीक है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों टोटल 3 बीजेपी से राजनेता थे, टोटल 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। कौन कौन थे दोस्तों हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि प्रश्नकाल में जो है, अगर प्रश्नकाल के अनुसार अगर बात किया जाए तो झारखंड के जो है बनने के जो है पश्चात 6 मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्री जो कि आपका बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। और याद रखना इनका नाम सबसे पहले आपका बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और आपका रघुवर दास, ये तीनों जो थे ये आपका कहाँ से थे, तो बीजेपी से संबंधित नेता थे, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया,
बताना है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो आपका कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर आपका स्वतंत्र। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार, ठीक है। बस आप भरोसा रखना, जितना भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो अच्छे से करना, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों कांग्रेस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जो है झारखंड में जो है सरकार नहीं बना सकी है, ठीक है, अभी तक, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि हर संथाल गांव में जो है पंचायत होती है, ठीक है। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसे प्रधान या फिर आपका क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं, संथाली कहते हैं, मुंडा कहते हैं या फिर आपका अध्यक्ष कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों मांझी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड के प्रत्येक संथाल गांव में जो है पंचायत होती है जिसमें प्रधान को जो है मांझी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि किसी राज्य के जो है राज्यपाल की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 35 साल, 28 साल, 32 साल या फिर आपका 40 साल। चलिए राइट आंसर बताइए। ये पूछा गया दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक चीज़ें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, इस बार 100% सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। अगर भरोसा करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर नहीं भरोसा करोगे, इस स्किप करके देखोगे तो आपका एक भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए बताइए, पूछा गया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया 35 साल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों किसी राज्य के जो है राज्यपाल की न्यूनतम आयु जो कि आपका 35 साल कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, पूछा गया कि झारखंड के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है संशोधन एक्ट को जो है मौन क्रांति भी जो है कहा जाता है। कौन सा एक्ट को, चलिए बताइए। 73वां, 74वां एक्ट को, 71वां और 72वां एक्ट को, या फिर आपका 67वां और आपका 68वां एक्ट को, या फिर दोस्तों आपका 69वां और 70वां एक्ट को। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए बताइए राइट आंसर, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 73वां और 74वां एक्ट को जो है मौन क्रांति के जो भी आपका कहा जाता है, मौन क्रांति आपका 74वां और 73वां एक्ट को कहा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है प्यार मोहब्बत से। बताना है दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है, ठीक है, कि डैश झारखंड को जो है झारखंड से राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। महेश पोद्दार, प्रेमचंद्र गुप्ता, संजीव कुमार या फिर आपका परिमल नाथवानी। चलिए राइट आंसर बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों महेश पोद्दार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए दोस्तों कि प्रश्नकाल में जो है आपका महेश पोद्दार झारखंड के राज्यसभा के जो है सदस्य थे, और याद रखना दोस्तों जो कि आपका बीजेपी से संबंधित नेता भी थे, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आप फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन दोस्तों इसी चैनल से होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।